क्रिमिनल जस्टिस एक ऐसी सीरीज है जिसका अपना एक अलग ही फैन बेस है। यही बात पंकज त्रिपाठी पर भी लागू होता है। उनका भी अपना ही एक अलग फैन बेस है और इन दोनों फैन बेस के लिए ही ये सीरीज डबल मजेदार है। ये केस भी दिलचस्प है और ऊपर से पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग। काफी टाइम बाद पंकज त्रिपाठी को देखकर काफी मजा आएगा। प्लस एंटरटेनमेंट के सीरीज के 8 एपिसोड हैं, लेकिन जियो हॉटस्टार ने अभी इसके 3 एपिसोड ही रिलीज किए हैं। हर गुरुवार को नए एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। हमने ये सीरीज पूरी देखी और ये रिव्यू भी पूरी सीरीज का है। इस बार इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है एक डॉक्टर राज नागपाल यानी कि मोहम्मद जीशान आयुब की। डॉक्टर अपनी पत्नी अंजू नागपाल यानी कि सुरवीन चावला से अलग हो चुके हैं। तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही एक ही अपार्टमेंट में आमने सामने रहते हैं अलग अलग। दोनों की एक बेटी है जो एक स्पेशल चाइल्ड है। डॉक्टर अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक नर्स रोशनी सलूजा यानी कि आशा नेगी को रखते हैं। रोशनी डॉक्टर की बेटी का ख्याल रखते हैं और रखते रखते उनके करीब भी आ जाती है। दोनों का अफेयर हो जाता है। फिर रोशनी का मर्डर हो जाता है। अब मर्डर किसने किया है, इस बात की छानबीन शुरू हो जाती है जब माधव मिश्रा यानी कि पंकज त्रिपाठी डॉक्टर राज का केस लड़ते हैं, ढूंढते हैं कौन है कातिल। ये जानने के लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। ये एक अच्छी सीरीज है। सीरीज आपको बांधे रखती है। आप जानना चाहते हैं कि मर्डर केस की छानबीन में आगे क्या होगा, तो सीरीज को बड़े सिंपल और सीधे तरीके से बनाया गया है। फालतू का कोई भी ड्रामा नहीं डाला गया है। यही सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है। सीरीज की राइटिंग अच्छी है और ये इसकी सबसे बड़ी मजबूती है। एक एक करके ट्विस्ट आते हैं, आपको हैरान करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक एक करके नए किरदार भी आते हैं जिस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। आप एक बार ये सीरीज देखना शुरू करेंगे तो पूरी देखकर ही उठेंगे। वो बात और है कि अभी सिर्फ 3 एपिसोड ही आप देख पाएंगे। दर्शक इन्हें देखने के बाद आने वाले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगर एक्टिंग की बात की जाए, पंकज त्रिपाठी इस सीरीज की जान है। वो कमाल का एक्टर है और हर बार अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ वो एकदम फ्रेश लग रहे हैं। उन्हें देखकर मजा आता है। ये किरदार वही निभा सकते हैं। कोई चीख चिल्लाहट कुछ भी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। सिंपल तरीके से ये किरदार निभाते हैं। सिंपल तरीके से उनके वन लाइनर आपको काफी हंसाता भी है। यहाँ जबरदस्ती हंसाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है। सिचुएशन और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग आपको खुद ब खुद हंसाती है। उनके तौर तरीके आपको मजेदार लगते हैं, लेकिन जीशान आयुब का काम काफी अच्छा है। वो इस किरदार में काफी फिट लग रहे हैं। हालांकि उनके पास करने को ज्यादा कुछ नहीं है। मर्डर के इल्जाम लगने के बाद वो एक ही तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं और यही इस किरदार की जरूरत भी थी। सुरवीन चावला का काम अच्छा है। उनका किरदार शेड्स बदलता है और वो ये बखूबी करती है। आशा नेगी का काम भी शानदार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी है। भले उनके किरदार का मर्डर हो जाता है, लेकिन बीच बीच में उनके फ्लैशबैक सीन काफी अच्छा और जान डालने वाला होता है, जिसमें वो कमाल का काम करती है। खुशी भारद्वाज, उन्होंने भी ईरा का किरदार का कमाल तरीके से निभाया है। खुशबू अत्रे का काम भी अच्छा है। मीता वशिष्ठ ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। श्वेता बसु प्रसाद भी वकील के किरदार में बढ़िया काम किया है। राइटिंग की अगर बात की जाए तो हरमन वडाला, संदीप जैन और समीर मिश्रा ने कहानी लिखी है और रोहन सिप्पी ने डायरेक्शन दिया है। सीरीज काफी बढ़िया है, आप इसे जरूर देख सकते हैं।